आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन। तो आज मैं आपको कन्वीनियंस के लिए एक माइंड मैप दूंगी, इसका माइंड मैप, ठीक है। फिर उसको मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बेसिकली इज डन ऑन टू बेसिस। दो बेसिस हम करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atoms, in the basis of number of halogen atoms, ठीक है। सेकंड हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बाय विच हेलोजन इज अटैच्ड। क्लियर है? उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है जिससे हेलोजन अटैच है, ठीक है। हेलोजन इज अटैच, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स में आते हैं 3 टाइप्स के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव, ठीक है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव की जगह मैं जो बेसिक टर्म्स हैं इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। पहले मैं एक छोटा सा माइंड मैप बना रही हूँ फिर आपको। अब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स आर फर्दर classified into 1 degree, 2 degree and 3 degree. 1 degree stands for primary, 2 degree stands for secondary and 3 degree stands for tertiary. Clear है? And dihalogen derivatives are further classified into Wicksenial dihalides and jam dihalides. Jam dihalide. Wicksenial dihalide is also named as alkyline dihalide and jam dihalide is also known as alkylidene dihalide. एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूंगी जिससे कि आपको जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और आप सब आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम में आपको क्या याद रखना है? मोनो, डाई, पॉली। मोनो इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड डाई हेलोजन डेरिवेटिव इज विक्सीनियल एंड जैम। क्लियर हो गया ना? नाउ on the basis of hybridization of carbon is further classified into 3 category: sp3 hybridized carbon and sp2 hybridized and sp. But sp is not in your syllabus, so we will not discuss here. sp is not in syllabus, only sp3 and sp2, ठीक है। sp2 is further divided into the aryl and vinyl. Aryl and vinyl, these are the very important terms that you will see so many questions based upon this aryl, vinyl. What is aryl? What is vinyl?
having the different properties. sp3 is divided into the alkyl, benzyl and allyl. 3 categories हैं इसकी. तो ये what are this alkyl, what is benzyl, that I will tell you. ये एक मैं छोटा सा आपको माइंड मैप बनाया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एलाइल, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एलाइल, हेलाइड कम इन द कैटेगरी ऑफ sp3, sp2, sp. तो आपको अगर माइंड मैप पता होगा तो यू कैन इजीली टिक द sp3. क्लियर है? विनाइल, विनाइल कम्स इन द विच कैटेगरी, sp2, sp, sp3, sp2. ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा माइंड मैप है जिसको देख के आपको बेसिक टर्म्स पता चल जाएंगे. ठीक है, तो अब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. अब इनके स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, जिसमें भी आपको डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. अब हम पढ़ेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. मोनो हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मीन्स only one halogen attached with carbon. Only one halogen. There will be one halogen. This is a haloalkane. Monohalogen derivative. Monohalogen derivative means one halogen attached with carbon. Now since it is a alkyl group है इसको हम बोलेंगे haloalkane. ठीक है. Now this X may be attached with arene. This is also monohaloalkane. Now the type of monohaloalkane is 1 degree. First is 1 degree. 1 degree means primary. Primary is basically CH2X. 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 It means X attached with single carbon. X attached with single carbon. Okay. And 2 valency will be satisfied by hydrogen. Okay. And third may be carbon. Third may be, तो प्राइमरी का मतलब होता है CH2X. प्राइमरी इज CH2X. यहाँ भी CH2X होगा, वो क्या होगा 1 डिग्री होगा. अब CH2X में आप देयर सो मैनी एग्जांपल, CH3, CH2X, ये भी 1 डिग्री है. ठीक है. CH3, CH2, CH2, ये भी 1 डिग्री है. दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री. ठीक है. नाम अभी मैं नहीं बता रही हूँ, उनके नाम आपको पता ही, जो आपको पढ़ा हेलो एल्केन डेरिवेटिव पता है. तो दिस इज अ हेलो इथेन, दिस वन इज हेलो प्रोपेन, दिस वन विल बी हेलो प्रोपेन. ठीक है बेटा. नाउ इट विल बी 2 डिग्री. क्या होगा 2 डिग्री. 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी. सेकेंडरी का मीनिंग होता है कार्बन, डेट कार्बन अटैच विद 2 कार्बन. जब 2 कार्बन से अटैच होगा तो देयर विल बी 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय X and 1 valency, 2 valency attached with carbon. कितनी बची? सिंगल. सिंगल satisfied with X. तो 2 डिग्री में बेसिकली जो आएगा वो आएगा CHX. क्या आएगा? CHX. क्या आएगा? CH, ये होगा CH. तो यहाँ पे हम क्या आएगा? CH3, CH3. तो 2 डिग्री के लिए जो हमारे पास आया निकल के CH3 होल ट्वाइस CH. दिस वन इज 2 डिग्री. ठीक है. when the X attached with 2 carbon. ठीक है. Now 3 degree. 3 degree means tertiary. Tertiary means X attached with 3 carbon. X attached with that carbon attached with 3. 1, 2, 3. CH3 होल साइज C. इसमें जो सिंबल आएगा निकल के CH3 होल साइज C. तो आप लोग इतना याद रखेंगे तो आपका आराम से बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. इनके नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. दैट इज द नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर में डिटेलिंग में आपको बताऊंगी कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, IUPAC नेम कैसे लिखते हैं. ठीक है. तो इट इज अबाउट मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव. ठीक है.
डाई हैलोजन डेरिवेटिव। वैसे आपको नाम से क्लियर होगा, डाई हैलोजन डेरिवेटिव मीन टू हैलोजन। ठीक है, टू हैलोजन होंगे और X2 यानी कि X2 दो हैलोजन होंगे। ठीक है, अब वो जो दो हैलोजन हैं दैट मे बी अटैच विद डिफरेंट कार्बन विथ फीमेल डाइहैलाइड। एक आता है हमारे पास विथ फीमेल डाइहैलाइड। विथ फीमेल डाइहैलाइड मीन्स टू हैलोजन एटम्स आर attached with different carbons with different carbons with two different adjacent carbon। याद रखना adjacent carbon। adjacent मीन्स एक के बाद एक कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH2 CH2 X X। ठीक है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं एल्काइलिन डाई हैलाइड। एल्काइलिन डाई हैलाइड। अब आप देखो इसका सब पुस्तक में नाम लिखना है। एल्काइलिन डाई हैलाइड कुछ नहीं है, कितने कार्बन है, टू कार्बन, तो इट इज नेम्ड इथाइलिन डाई हैलाइड। इथाइलिन डाई हैलाइड। ठीक है, नाउ आपकी एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी है, और जब आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो मिक्सिंग डाइहाइड बिकॉज द टू हैलोजन अटैचिंग द एडिसेंट डिफरेंट कार्बन। अब इसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन है तो प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन क्यों लगाया, क्योंकि दो डिफरेंट कार्बन से डाई हैलाइड। क्लियर हो गया। तो आपको डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव में याद रखना है, दो तरीके के होते हैं, विस्कीनियल एंड जैम डाई हैलाइड। विस्कीनियल हैलाइड एंड जैम डाई हैलाइड। एंड विस्कीनियल का हम दूसरा नाम है, विस्कीनियल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। तो स्पेलिंग चेंज है और कुछ नहीं करना है आपको, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, टू हैलोजन एटम are attached on same carbon on same carbon सेम कार्बन देख। ठीक है, अब सेम कार्बन पे अटैच करने हैं हमें। सपोज तो दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन में आप किसी भी एक कार्बन पे दो हैलोजन एटम अटैच कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बाकी हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। इथाइलिडीन डाई हैलाइड। ठीक है, बस आपको नाम स्पेलिंग में फर्क है, लीन आएगा इसमें, लीडीन। ठीक है, प्रोपाइलिन का आप खुद बना लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बना के देख लेना। ठीक है, इथाइलिडीन डाई हैलाइड। ठीक है, सेम कार्बन पे अटैच होंगे तो क्या बन जाएगा, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, कम टू द डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन हेलोएरिन ये सिंगल है, दिस वन इज डाई हैलोजन डेरिवेटिव। अब आप लोगों को पता है डाई हैलोजन डेरिवेटिव में हम दो तरीके की, व्हाट इज दिस वन इज वन टू डाई हैलोजन डेरिवेटिव, दिस वन इज वन टू डाई हैलोजन डेरिवेटिव। If I will attach here and here, it becomes 1,3 derivative, 1,3 derivative. If I will attach here 1,4, then it becomes 1,4 derivative. ठीक है, क्लियर हो गया ना। ओनली there are the two possibilities, 1 2 1, sorry, 1 3 possibility, 1 2 1 3 1 4। 1 2 is known as ortho dihalo and 1 3 is known as meta dihalo
आप लोग सब भी बेसिक 11th में सीख के आए हैं। एंड दिस वन इज नोन एज पैरा डाई हेलो डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो दिस इज अबाउट द डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलोएरीन। ठीक है, लास्ट कैटेगरी थी इसमें पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव मीन्स more than two, more than two halogens, more than two halogens. This one, ठीक है, this one is polyhalogen derivative, more than two halogen atoms. ठीक है, इसमें आपको कोई ज़्यादा खास डिटेलिंग में याद नहीं करना है। पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव में बेसिकली हमारे पास आता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म दैट इज CH Cl3, या आइडोफॉर्म देख लेते हैं, आइडोफॉर्म CH CH3। ठीक है, ठीक है, दिस इज अबाउट द पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ classification on the basis of hybridization of carbon, hybridization of carbon by which halogen is attached। ठीक है, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज sp3 hybridization, sp3 hybridized carbon। sp3 hybridized में पहला आता है alkyl halide, फर्स्ट वन इज alkyl halide। ठीक है, अब देखो sp3 hybridized मीन्स halogen attach that carbon that form four single bonds, that form four single bonds. So this one is a touchy, but this one is sp3, this one is sp3। ठीक है, CH3 CH2Cl, this one is, what is the hybridization of this carbon, sp3। आपको पता है फोर बॉन्ड पेयर, फोर बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू sp3, फोर बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू sp3। ठीक है, फोर बॉन्ड पेयर अब ऐसे भी हो सकता है, दो डबल एक सिंगल, दैट आर नॉट sp3। फोर बॉन्ड पेयर मीन्स सिंगल पेयर, सिंगल, फोर सिंगल बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो दिस वन इज sp3 एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड अभी आ जाएगा आपका 1 डिग्री, दिस वन विल बी 3 डिग्री। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कहलाता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है और आपके लिए नया है बिल्कुल, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल, बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। What do you mean by the benzyl halide? So I will tell you the meaning of benzyl halide. ठीक है, benzyl, what is the meaning of benzyl halide? नाम से पता कुछ ना कुछ बेंजीन रिंग का इसमें पार्टिसिपेशन होना है। बेंजाइल, आइल, आइल मीन्स sp3। ठीक है, अल्काइल के लिए यूज करते हैं, वो आइल टर्म वी यूज फॉर अल्काइल। ठीक है, इसमें हम देखेंगे हेलोजन एटम, हेलोजन एटम is attached with sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon, and that carbon
and that carbon is linked with directly linked with benzene ring, डायरेक्टली लिंक्ड विथ बेंजीन रिंग। ठीक है, दैट इज द, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है बेंजाइल, व्हाट इज द बेंजाइल। आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू पिक अप द एल्काइल, बेंजाइल एंड एलाइल। इसमें क्या करना है आपको, हेलोजन्स को, ये हेलोजन है मेरे पास, इसको sp3 से अटैच करना है, दिस वन इज sp3, क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट है, दिस वन इज sp3। नाउ दिस sp3 is directly linked with benzene ring, दिस विल बिकम बेंजाइल। अब यहाँ पे H भी हो सकता है और CH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो कॉमनली जो हम लिखते हैं हम, दिस वन इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अंडरस्टूड, ये भी बेंजाइल क्लोराइड है। अगर मैं यहाँ पे, दिस वन इज ऑल्सो बेंजाइल। ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलाइल। एलाइल एलाइल क्या है, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद डायरेक्टली अटैच विद directly attached with sp3 hybridized and that carbon is directly linked with sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon directly linked with sp2 hybridized carbon। ठीक है, क्लियर है। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, नाउ एलाइल, एलाइल का स्ट्रक्चर देखें, इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा एक्स इज डायरेक्टली अटैच विथ sp3, ये sp3 है मेरे पास। नाउ दिस sp3 अटैच विथ sp2, दिस वन इज sp2। तो ये हो गया दिस वन। नाउ आई विल कंप्लीट द वैलेंसी ओनली। तो आपको याद रखना है, तो sp एलाइल, एलाइल का सिंबल क्या बना मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज नोन एज एलाइल। जैसे कि आप एल्काइल को R बोलते हैं, बट इज एल्काइल, दिस वन इज एल्काइल। तो आपको अगर एलाइल है तो एलाइल का जनरल फॉर्मूला रखना है, दिस वन इज एलाइल। ठीक है, अब आपको पता है ये एक्स है, ये एक्स, दिस वन इज sp3, दिस वन इज sp3। अगर मैं यहाँ पे sp2 लगा दूं तो ये भी हमारे पास बन जाएगा, दिस वन इज एलाइल, दिस वन इज एलाइल। क्यों एलाइल है, क्योंकि sp3 है एंड दिस वन इज sp2। एग्जाम में कभी कभी MCQ में आ जाता है कि विच वन इज एलाइल, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड होगा बोथ एंड फोर्थ हो जाएगा नन। ठीक है, तो आप किस पर टिक करेंगे, बच्चे पढ़ के आते हैं दिस वन, ये रट के जाते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ होगा तो एलाइल होगा, नहीं ये भी एलाइल है, तो आपका आंसर होगा बोथ। ठीक है, क्लियर है, ये आपको मैंने क्वेश्चन का बताया। ठीक है, क्लियर हो गया, एलाइल क्लियर हुआ आपको। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हम देखेंगे, आपको बताया था मैंने, फ्लो चार्ट में बताया था, इट इज टू एराइल एंड विनाइल, एराइल एंड विनाइल। आपको पता है बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग, दिस वन इज बेंजीन रिंग, ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2, ये भी sp2 है, दिस वन इज sp2, सारे sp2 हैं। क्यों है देखो, आपको थोड़ा सा एक बार मैं खोल के बता देती हूँ, ये sp2 है।
ठीक है, 1 2 3 3 बॉन्ड बनेंगे तो sp2 होगा, इसमें से एक डबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये H जोड़ Cl जोड़ देती हूँ तो बन जाएगा ये एराइल। क्या बन जाएगा? एराइल हैलाइड या हेलो एरीन, हेलो एरीन। ठीक है, इसको हम कॉमनली ऐसे लिखते हैं, बहुत बार यूज होगा हेलो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन। ठीक है, विनाइल में क्या होगा? विनाइल मीन्स स्ट्रेट कार्बन, स्ट्रेट कार्बन में नॉट इन रिंग। हेलोजन इज अटैच्ड विथ sp। ये हेलोजन है, sp2 मतलब दिस वन इज sp, दिस वन इज sp। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं H भी जोड़ सकती हूँ, यहाँ पे कार्बन लगाना पड़ेगा तो CH, CH2 डबल बॉन्ड CH is a general symbol of vinyl, जनरल सिंबल ऑफ विनाइल। ठीक है, तो दिस इज द एराइल एंड दिस वन इज विनाइल। तो आप कर सकते हैं, दिस इज द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन। नाउ स्टूडेंट्स वी विल समराइज द टॉट पोर्शन। जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको एक बार ब्रीफिंग करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन। ठीक है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बाय विच हेलोजन इज अटैच्ड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम में ये कितने तरीके का होता है? थ्री टाइप्स, मोनो, डाई एंड पॉली। मोनो में 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, सबको पता है। डाई हेलोजन डेरिवेटिव में विक्सीनियल आएंगे, विक्सीनियल का दूसरा नाम है एल्काइलिन डाईहेलाइड। जैम आएंगे, जैम का दूसरा नाम है एल्काइलिडीन डाईहेलाइड। और जैम में एल्काइलिडीन आएगा, विक्सीनियल में एल्काइलिन। विक्सीनियल का मीनिंग क्या है? 2 एडजेसेंट कार्बन पे जब हेलोजन अटैच होते हैं, जब सेम कार्बन पे होते हैं तो जैम। ठीक है ना? पोली मीन्स मोर देन टू, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म एक्सेट्रा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3, sp2 एंड sp is not in your syllabus. sp3 is further classified into alkyl, benzyl and allyl. Alkyl is simply R, benzyl is ArCH2, ArCH2। तो हमें यहाँ पे इसका सिंबल हो सकता है ArCH2 इज बेंजाइल, एल्काइल इज R। और एलाइल का सिंबल क्या है? व्हाट इज एलाइल? सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको एलाइल याद रखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज एलाइल। ठीक है, एराइल इज सिंपल AR, विनाइल इज CH2 डबल बॉन्ड CH। These aryl and vinyl fall in the category of sp2. These are very very important। जब आपको यही पता होगा कि what is the vinyl chloride, आपको सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH Cl जोड़ना है। क्लियर है? So this is the classification of haloalkene and haloalkene. Now in the next class we will discuss nomenclature.